तो मैं जय भारत जिला संत कबीर नगर से आप सबको प्रणाम करती हूँ। भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं लखनऊ में खड़ी हूँ। दारू सफा में जो नेताओं की नगरी है, नेताओं की गलियाँ हैं। जैसे हर शहरों में हर जगह मीना बाज़ार रहता है, कहीं वेश्याओं की गलियाँ होती हैं, तो ये जो है ये नेताओं की गली है। और इन नेताओं की गलियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, आज ठंड का मौसम है, बहुत ठंड है, दिन भी नहीं निकला है। मैं आप सभी देशवासी प्रदेशवासियों से एक बात कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने बच्चों को ठंड से बचाइए और आप अपने ठंड से बचिए। जो भी आपके पास कपड़ा हो, चाहे पुराना ही क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को बचाइए, पहनिए और आगे बार बार करके खूब अपने बदन को सेकिए भी। स्वस्थ ही सबसे बड़ा इंसान का धन होता है। वैसे मैं दारू सफा में खड़ी हूँ। जो राजनीतिक गलियाँ हैं, यहाँ के नेता लोगों की तमाम हाई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ। और ये जो हमारे बदौलत में गाड़ी लेकर के खड़ी हुई हैं, इन लोगों को आने वाले 2024 की गर्मी, इस ठंड में भी इन लोगों को गर्मी छूट रहा है। क्यों छूट रहा है? क्योंकि 2024 सामने आने वाला है और 2024 को देख करके ये लोग सत्ता पाने के लालच में, सत्ता को फिर से कब्जियाने में ये लोग सारा साम दाम दंड भेद अपनाने का काम करेंगे। आज आप ठंड से बेहाल हो, किसान बेहाल है, नौजवान किसी का ये लोग खबर नहीं ले रहे हैं, लेकिन 10 दिन के बाद ये लोग आपके क्षेत्र में आएंगे और आपके बारे में झूठ है, आपसे तरह तरह का प्रश्न पूछेंगे, तरह तरह का जुमला देने का काम करेंगे। मैं जय भारत यही कहना चाहती हूँ। हमसे एक सांसद जी थे जो पक्ष के सांसद हैं, जो सत्ता पक्ष के सांसद, उन्होंने कहा चाहे सत्ता पक्ष का सांसद हो चाहे विपक्ष का सांसद हो, किसी का कोई सुनवाई नहीं हो रहा, न कोई किसी का सुन रहे हैं। ये सत्ता के जो बड़े बड़े शीर्ष पदों पर हैं, इनका एक ही उद्देश्य बना है कि समाज को धन से, बल से और उनकी ज़मीन से, उनकी शिक्षा से सबसे वंचित करके उनको हर तरह से पंगु बनाया जाए। जब ये हर तरह से पंगु बन जाएंगे तो कहीं न कहीं हमारे गुणगान गाते रहेंगे। बाकी सबकी यही नीतियाँ हैं। एक नेताजी हमसे पूछे, एक लोग पूछे कि नेताजी आप किसको सबसे बड़ी लीडर समझती हैं? मैंने कहा सबसे बड़ी लीडर तो मैं हूँ, क्योंकि मैं समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए चल रही हूँ। मैं समाज, मुझे तो कोई पद की लालसा नहीं है और मैं अभी तो पैदल ही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं, मैं स्टूडेंट लाइफ से निकली हूँ। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ा नेता कोई नहीं है। जो सब अच्छा काम करे, जो विकास करे, जो सबके दिल की धड़कन को पहचाने, जो नौजवानों को, किसानों को, छात्रों को, देश की माताओं बहनों को सुरक्षिता दे, वही सबसे बड़ा लीडर है। किसी के जुमले पर नहीं आना चाहिए। अभी योगी जी एक जगह बोल रहे थे, संत हैं और भाषण कर रहे थे कि अगर बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार करता मिला पकड़ा जाएगा, उसको अगले चौराहे पे यमराज, हमारे पुलिस यमराज की तरह उसका इंतज़ार करेंगे और इनकाउंटर करने के काम करेंगे। लेकिन बीएचयू में 55 दिन तक उन अपराधियों को नहीं पकड़ा गया जो 3 अपराधी सरेआम, जो सीसी फुटेज में फ़ोटो भी एकदम प्रत्यक्ष रूप में आया, और 55 दिन तक वो कहाँ छिपे थे, कहाँ रह गए। आखिर में योगी जी के वो पुलिस जो यमराज के तरह हर जगह काम करते हैं, वो कहाँ थे? आप विचार करो। तो ये सब जुमले कहने की बात है, बाकी ये करने की बात नहीं है। न कोई जो कर्म से अच्छा होता वही बड़ा है। आखिर में मैं पूछना चाहती हूँ, वो 55 दिन तक वो अपराधियों को किस तरह बचाते रह गए? 55 दिन तक के बाद, जबकि सीसी फुटेज में उन लोगों का सीधे फ़ोटो आया है, कौन बचाता रह गया? क्योंकि जांच करने पर पता चला कि वो जो तीनों लोग थे वही पार्टी से, बीजेपी पार्टी से के समर्थक थे। तो क्या अपने लोगों को बचाना यही रामराज की कल्पना है? कौन अपना, एक राजा के लिए कोई अपना पराया नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, और चाहे जैसा ही हो। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, ये जितने लोग हैं सब जुमलेबाज हैं। अपना न्याय आप स्वयं करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपना स्वच्छता का ख्याल करिए। बाकी राजनीतिक गरियरों में गर्मी या की चुनावी सरगर्मियाँ बहुत ज़बरदस्त बढ़ चुकी है। ये लोग नीत बना बैठ करके बता रहे हैं कि हम लोग इन लोग के बीच में जाएंगे तो क्या क्या मुद्दा लेकर जाएंगे। आपसे मैं मुद्दा बताएंगी, कभी ये जात की, कभी धर्म की, कभी ये जात की, कभी धर्म की, कभी क्षेत्र का ये बात करें और जात पात का झगड़ा दे करके देश में उत्पात करें। सत्ता के लिए जाति और पर जात करें। हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी को भी लोगों ने दलित जात के नाम पर बांट दिया। महापुरुष जो भगवान की कोई जात नहीं, इनको भी लोगों ने दलित बता दिया। इनकी जात बताने वाले यही सभी पार्टी के लोग हैं, ये नेता लोग इनकी जात बता रही है कौन से जात के हैं। तो सत्ता के लिए जात और परजात करें और देश मांगता है पानी तब खून की ये बरसात करे। जब देश
पानी मांगता है तो ये लोग सीधे कहते हैं खून पिला दो इन लोगों को। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल करिए। और मैं जिस जगह खड़ी हूँ मैं तमाम लोगों से बात भी की हूँ और मैं जया भारत आ रही हूँ आपके बीच में, आपसे सारी चर्चा करूँगी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, किस तरह से आप और समाज का और राष्ट्र का और भारतवर्ष की जो नैया पतवार में है, जो डूबने की कगार पर आने वाले समय जो संकट में है, इससे कैसे उभरा जाए, मैं जय भारत आप लोगों से आकर बात करूंगी और बताऊंगी और आप लोगों के बीच में आने का काम करूंगी। आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से पुनः प्रणाम।